इस दुनिया में प्रकृति से ज्यादा विचित्र कुछ नहीं है। आज इंसान के सामने ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान ढूंढने में न जाने कितने वर्षों का समय लगेगा, और इन समस्याओं का समाधान यदि नेचर में ढूंढने निकला जाए तो एक बड़ी कामयाबी हमें मिल सकती है। स्लाइम मोल्ड एक ऐसा ही विचित्र जीव है जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। ये एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो आमतौर पर सड़े गले पेड़ पौधों के पास देखने को ज़्यादा मिलता है। ये एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है। यदि आप कभी जंगल से गुजरें तो गौर करना कि सड़ रही पत्तियों के ऊपर एक पीली परत जम रही होगी। वो कोई और नहीं बल्कि स्लाइम मोल्ड होता है। स्लाइम मोल्ड के पास भले ही ब्रेन नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी इंटेलिजेंट जीव माना जाता है। इसके पास एक खास तरह की मेमोरी होती है सरफेस पहचान करने की। यहाँ तक कि ठंडे गर्म की समझ भी इस जीव को भली भांति होती है। फिलहाल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बिल्ड करने और रोबोटिक्स में स्लाइम मोल्ड का यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। बिना दिमाग के ये जीव इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, ये बात वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का विषय बना हुआ है, और साथ ही इस जीव से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। वो कैसे, आइए जानते हैं। स्लाइम मोल्ड्स असल में फिजरम पॉलीसेफालम की प्रजाति से ताल्लुक़ रखते हैं और ये प्रोटिस्टर किंगडम के तहत आता है। इस जीव को वैज्ञानिक न तो जानवरों की श्रेणी में रखते हैं और ना ही पौधों की श्रेणी में, यहाँ तक कि फंगी भी इसे नहीं कहा जा सकता। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे मिलते भी हैं और सबसे अलग भी हैं। जैसे कि पेड़ पौधों की तरह स्लाइम मोल्ड्स के पास ब्रेन नहीं होता, लेकिन इसकी वॉल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलुलोज मौजूद होता है जिसकी मदद से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। पर हाँ, स्लाइम मोल्ड्स अपना खाना खुद नहीं बनाते और ना ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऐसे में इन्हें प्लांट्स की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता। स्लाइम मोल्ड्स न्यूट्रिशन के लिए बाहरी पदार्थों पर निर्भर करते हैं। सड़ी गली चीज़ों पर या डिकम्पोज हो रही चीज़ों पर यह अपना आश्रय बना लेते हैं और वहीं से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन ऐसे में आप इन्हें फंगस समझने की गलती न कर बैठें, क्योंकि इनके पास फंगी की तरह चिटिन नहीं होता है। इन तीनों में से किसी कैटेगरी में स्लाइम मोल्ड्स नहीं आते, इसलिए इन्हें प्रोटिस्टर किंगडम में कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर इस बात पर ज़रूर फोकस करें कि इन जीवों के पास कोई ब्रेन नहीं होता, क्योंकि सारी मिस्ट्री इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। दोस्तों, अभी तक वैज्ञानिकों ने स्लाइम मोल्ड्स की 800 से अधिक स्पीशीज़ की खोज कर ली है। इसके बाद भी इन्हें अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। अगर कहीं पर भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो ये स्लाइम मोल्ड्स अलग अलग होकर आराम से भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन यदि कहीं पर खाने की मात्रा कम है तो सभी स्लाइम मोल्ड्स एकजुट हो जाते हैं, जिन्हें देख ऐसा लगता है कि ये एक जीव है। हालांकि सभी इंडिविजुअल्स यहाँ भी अलग ही काम कर रहे होते हैं। इनका साइज 2 से 4 मिलीमीटर तक का होता है। ये भी देखा गया है कि स्लाइम मोल्ड्स अक्सर हीट, लाइट और ह्यूमिडिटी की ओर ट्रैवल करता है। जब इन्हें अपने अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। इसके बाद ये एक प्रकार के सीड्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। ये बर्ड्स फॉर्म करते हैं और फिर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्लांट्स की तरह इनमें रिप्रोडक्शन होता है। हवा, पानी और पक्षी इनके कणों को अलग अलग जगह ले जाती हैं और जहाँ ये जाते हैं वहाँ पर फैलना शुरू कर देते हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि स्लाइम मोल्ड्स के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। कई एक्सपेरिमेंट्स इनको लेकर किए गए। अब जापान के एक नेटवर्क का आपको एग्जाम्पल देते हैं। जापान में एक बेहद ही मजबूत रेल नेटवर्क है। जब भी किसी शहर में या देश में रेल या रोड नेटवर्क बिल्ड किया जाता है तो ये देखा जाता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। 2 या 3 पॉइंट्स में तो ये सामान्य लगता है, लेकिन जब कई सारे पॉइंट्स ऐड हो जाएं, जैसे कि रेल नेटवर्क या मेट्रो रेल नेटवर्क बिल्ड करना हो, तो वहाँ पर पेचीदा काम आ जाता है। कई दशकों की मेहनत के बाद जापान में अच्छा रेल नेटवर्क बिल्ड हो पाया है। एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने में कौन सा रास्ता छोटा होगा और कहां से होकर ट्रेन गुजरेगी, ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसका नक्शा तैयार करना उतना ही मुश्किल है। ये हमारे लिए और आपके लिए तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्लाइम मोल्ड्स के लिए ये चुटकियों का काम है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कुछ प्लेट्स में दलिए के दाने डाल दिए गए। ये दाने उन जगहों पर डाले गए थे जहां पर टोक्यो में रेलवे स्टेशन मौजूद है। टोक्यो के पूरे रेल नेटवर्क को ध्यान में रखकर दलिए के दाने बिछाए गए थे। कुल 36 पॉइंट्स बनाए गए। जब वैज्ञानिकों ने स्लाइम मोल्ड्स की इंटेलिजेंस देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो काम इंजीनियर्स को करने में कई दशकों का समय लगा, वो काम स्लाइम मोल्ड्स ने बहुत ही कम समय में ही करके दिखाया। हैरानी की बात यह है कि स्लाइम मोल्ड्स ने एक ऐसा नक्शा तैयार किया था जो काफ़ी हद तक जापान के नक्शे से मेल खाता था। इसके बाद अमेरिका और यूरोप के कई अन्य शहरों के नक्शों के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। स्लाइम मोल्ड्स कई पॉइंट्स के बीच एक ऐसा कनेक्शन क्रिएट करते हैं जो सरल और शॉर्ट होता है। ऐसे में रिसर्चर्स का मानना है कि आने वाले दिनों में
स्लाइम मोल्ड्स की मदद से ट्रैवलिंग की समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट कंपनियां और सेल्समैन भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इनकी एनर्जी, फ्यूल और समय की बचत होगी। स्कूल बस और डिलीवरी कंपनियां भी स्लाइम मोल्ड्स की तकनीक का लाभ ले पाएंगी। स्लाइम मोल्ड्स के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूक्लाई हो सकते हैं, लेकिन इनके पास न तो कोई नर्वस सिस्टम होता है, न तो ब्रेन होता है और न ही न्यूरॉन्स होते हैं। रिसर्चर्स लगातार स्लाइम मोल्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इनके पास एक अच्छी खासी मेमोरी भी होती है। यदि आप इन्हें किसी पहेली में छोड़ दें और दूसरे कॉर्नर पर खाना रख दें तो ये पहले कोने से दूसरे कोने तक का नेटवर्क बिल्ड कर लेंगे। पहली बारी में तो ये पूरे पजल में फैल जाएंगे, लेकिन इसी स्लाइम का कुछ हिस्सा यदि आप दूसरे एक्सट्रैक्ट पजल में रखते हैं तो इस बार ये पूरे एरिया को कवर नहीं करेगा। ये सिर्फ पहले कोने से दूसरे कोने तक अपना जाल बिछाएगा, यानी पहले वाले स्लाइम की याददाश्त दूसरे वाले स्लाइम में मौजूद है। बिना नर्वस सिस्टम या ब्रेन के ये ऐसा कैसे कर पाते हैं, इसको लेकर फिलहाल रिसर्च जारी है। अभी तक के रिसर्च के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता नजर आ रहा है कि इंटेलिजेंस और मेमोरी का ब्रेन से सीधा कनेक्शन नहीं होता है। दोस्तों, स्लाइम मोल्ड्स को सतह की पहचान होती है। यदि कोई सतह खुरदरी है और वहां पर फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा होता है तो स्लाइम मोल्ड्स उस एरिया में कम ट्रेवल करेगा, बजाय इसके वो चिकनी सतह पर ट्रेवल करना ज़्यादा पसंद करेगा। बार बार गर्म या ठंडा करने से इनकी मौत भी नहीं होती है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें पहले स्लाइम मोल्ड को ठंडा किया जाता है और फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म। कई बार ऐसा करने के बाद स्लाइम मोल्ड्स पहले ही समझ जाता था कि उसे अब ठंडा किया जाएगा या गर्म, और उसको लेकर कुछ अलग प्रकार से ही वो रिएक्ट करता था। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स केमिकल को भी डिटेक्ट कर सकता है। 2018 में एक स्टडी में पाया गया कि स्लाइम मोल्ड्स का इस्तेमाल कंप्यूटर चिप और रोबोटिक्स में भी किया जा सकता है। असल में ये जीव रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने में एक्सपर्ट हैं। ऐसे में यदि इनका इस्तेमाल बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स बनाने में भी किया जाए तो एक छोटे से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को मॉडर्न साइंस कितनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यकीनन स्लाइम मोल्ड जैसे क्रिएचर्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ये जानकर आपको ज़रूर हैरानी हुई होगी। स्लाइम मोल्ड के पास यदि दिमाग और नर्वस सिस्टम नहीं है तो उन्हें इंटेलिजेंस कहाँ से मिलती है? क्या उनके पास मन होता है या फिर कोई अन्य पार्ट जिसके बारे में अभी तक साइंस को पता नहीं है? ऐसी कई चीज़ों के ऊपर रिसर्च होनी अभी बाकी है। दोस्तों, आपके हिसाब से स्लाइम मोल्ड्स का इस्तेमाल और कहाँ किया जा सकता है, इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।